दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरिया है, बहुत डेंजरस बैक्टीरिया भी है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। यह एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बॉडी के हर ऑर्गन पे डिजीज प्रोड्यूस करता है। स्किन, बोन, मसल्स, ग्लैंड, ब्रेन, लंग्स, जीआईटी, लीवर, किडनी, यानी बॉडी के हर एक ऑर्गन्स पे यह डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए इसका रिलेशन जब हम चैप्टर पढ़ते हैं पैथोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, सारे जगह ये आपके बैक्टीरिया के बारे में मिलेगा, क्योंकि यह एक बैक्टीरिया जो ब्रॉड डिजीज प्रोड्यूस करती है। चलिए पहले हम लोग समझ लें, यह एक बैक्टीरिया है, एक डेंजरस बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस प्रोड्यूस करता है। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होता है लॉस, क्षय, मतलब बॉडी को लॉस करने वाला, वेट लॉस करने वाला, ऑर्गन को लॉस करने वाला, कैरीज करने वाला, इसलिए इसका नाम पड़ा है ट्यूबरकुलोसिस। दूसरी बातें, ट्यूबर एक गांठ के नाम भी से भी आता है, यानी कि ये गांठ भी प्रोड्यूस करता है। कहाँ पे गांठ प्रोड्यूस करेगा? जैसे स्किन पे कर सकता है, या बोन के अंदर कर सकता है, मसल्स में कर सकता है, जिसको बोलते हैं ग्रेनुलोमा। ट्यूबरकल कहते हैं, ग्रेनुलोमा कहते हैं। तो ट्यूबरकल भी बोलते हैं, ग्रेनुलोमा बोलते हैं। तो यह इस तरह से ये डिजीज प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में। आइए थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी देख लें हम लोग। तो ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का जो शेप है, ये रॉड शेप होता है। याद रखिएगा, एकदम सिलिंड्रिकल रॉड शेप होता है, सिलिंड्रिकल। ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया के पास खासियत यह है कि इस बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, अंदर में जो इसका है, जो साइटोप्लाज्म है, जो भी इसके अंदर ऑर्गेनेल्स है वो सब मिलेंगे ही। और इसका जो सेल वॉल है, ये बना होता है माइकोलिक एसिड का। माइकोलिक एसिड एक वैक्सी सबस्टांस, वैक्सी नेचर का होता है, वैक्सी नेचर का होता है। इसी के नाम पे इसको पड़ा है माइकोबैक्टीरियम बोलते हैं। इसी के नाम पे बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम। और ये जो बैक्टीरिया है, अभी हम और इसके बारे में स्पेसिफिक बात और बताने जा रहे हैं अभी। तो सेल वॉल समझ में आ गया कि सेल वॉल इसका थिक होता है, वैक्सी नेचर का होता है। माइकोलिक एसिड केमिकल का नाम होता है। साइज की जहां बात होती है, इसका साइज 2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर लेंथ होता है, और 0.2 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर चौड़ाई होता है। यानी मेनली हमें इसका लंबाई को याद रखना है, चौड़ाई याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। शेप साइज। अगला जो बात आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह है स्टेन। स्टेन का मतलब कि ये ग्राम से स्टेन नहीं होता है। ग्राम स्टेन करने का तरीका होती है, उससे स्टेन नहीं होता है। यह स्पेसिफिक स्टेन कवर करता है, जिसको बोलते हैं जेडन स्टेन, जिल निल्सन स्टेन। जेडन स्टेन, जिल निल्सन उसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो जिल निल्सन जो स्टेन है, इसमें एक प्रोसीजर में एक एसिड होता है, जिसका नाम है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। वो सल्फ्यूरिक एसिड से उसको वॉश किया जाता है स्टेन करने के लिए। इसके लेकर के इसका नाम पड़ा है एसिड फास बेसिलाई भी बोलते हैं, एसिड फास स्टेन भी कहते हैं, AFB इसको बोलते हैं, स्टेन भी कहते हैं, या इसको क्या बोले हैं, जेडन स्टेन बोलते हैं। तो जेडन स्टेन बताएंगे, जेडन से पढ़ा चुके हैं, उसमें देख लेंगे आप उसके वीडियो में। यानी कि जेडन स्टेन के प्रोसीजर में सल्फ्यूरिक एसिड से वॉश किया जाता है। इसके लेकर के इसको नाम पड़ा है एसिड फास बेसिलाई। माइकोलिक एसिड जो होती है वह एसिड रेसिस्टेंट होता है, याद रखेंगे, एसिड रेसिस्टेंट। अगला जो बात आती है इसमें टॉक्सिन। ये टॉक्सिन क्या होता है? इसमें ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन होता है, ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन होता है। अगला है मोटिलिटी। मोटिलिटी में क्या होती है? नॉन मोटाइल, क्योंकि इसमें जो होती है फ्लैजिला नहीं होती है, इसलिए क्या है, नॉन मोटाइल है। और एक और बात है, यह एरोबिक होता है। एरोबिक मतलब इसलिए ये बैक्टीरिया जो होती है ना कि बॉडी में वहां पे ग्रो करती है जहां पर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है। अब चलिए बात चलते हैं कल्चर कैरेक्टर पे
तो इसको कल्चर कैरेक्टर की जहाँ बात होती है, कल्चर कैरेक्टर में सबसे पहला आता है मीडिया का नाम। मीडिया का नाम होता है एलजे मीडिया। लोएस्टिन जेनसन मीडिया बोलते हैं। लोएस्टिन जेनसन मीडिया साइंटिस्ट के नाम पे है। जैसे कैसे यहाँ जिल निल्सन है, जिल एंड निल्सन स्टेन बोलते हैं, उसी तरह से बोलते हैं लोएस्टिन जेनसन मीडिया। इसके बाद इसका टाइम कितना लेते हैं, इसमें टाइम लेते हैं अप्रॉक्स में 30 डेज, 30 दिन में इसका कल्चर, क्योंकि ये बहुत स्लो ग्रो करता है, ये बहुत स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया होती है, याद रखेंगे इसमें। इसके बाद टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑब्जर्वेशन में क्या होगी, कॉलोनी ग्रोथ मिलेगी। किस में मिलेगी, एलजे मीडिया पे, वहां पर कॉलोनी ग्रोथ मिलेगी। ये इसका हो गया क्या, कल्चर कैरेक्टर। अब जो बात हम लोग चल रहा है पैथोजेनिसिटी, इतना हम लोग समझ में आ गया कि टीबी का बैक्टीरिया एरोबिक है। तो अब जो बैक्टीरिया की जो एंट्री की बात होगी, जहां पर ये बैक्टीरिया हम लोग के बॉडी में कैसे कैसे इंटर करता है। तो बैक्टीरिया का जो एंट्री होती है, एंट्री उसके अनुसार से इस बैक्टीरिया को, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को कई तरह से बोलते हैं। एक जो बोलते हैं हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बोले, एक जो बोलते हैं ह्यूमन टाइप। पहला जो है ह्यूमन टाइप। तो ह्यूमन टाइप ट्यूबरकुलोसिस जो होती है, ये कैसे फैलता है, बाय ड्रॉपलेट। मतलब एक पर्सन को है ट्यूबरकुलोसिस, खांसने पे दूसरे पर्सन में चला जाता है, ये हो गया बाय ड्रॉपलेट। दूसरा होती है बोवाइन टाइप। तो बोवाइन टाइप ट्यूबरकुलोसिस कैसे जाएगा, बोवाइन टाइप बाय कंटामिनेटेड मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। तीसरा जो आता है एवियन टाइप जो होती है वो कहां से आता है, बर्ड से आता है, यानी कि जब बर्ड के कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट टू बर्ड। और चौथा होता है म्यूरिन टाइप। तो म्यूरिन टाइप जो होती है वो कहां से आएगी, कांटेक्ट विथ किससे, फिश के कांटेक्ट में। यानी टोटल ये 4 वेराइटीज का आने का सोर्स होता है। ह्यूमन टाइप ट्यूबरकुलोसिस जो कि बाय ड्रॉपलेट से आएगी, है ना। तो इस तरह से आगे बढ़ी है। दूसरी बात है कि ये जो बैक्टीरिया है, ये 2 तरह से हमारे बॉडी में आता है। एक तो प्राइमरी हो गई और दूसरा सेकेंडरी। तो अब जो बैक्टीरिया के बारे में देख लिया हम लोग, कैसे आया, बाय इनहेलेशन, बाय इंजेक्शन, और तीसरा क्या हो सकता है, बाय सेक्सुअल भी आ सकता है बैक्टीरिया, सेक्सुअल ऑर्गन में होगा तो, या फिर बाय इंजेक्शन के माध्यम से आ सकता है। तो ये सब तरीका है आने का सोर्स। अब जो बात आते हैं कि ये 2 वेराइटी से डीएनए प्रोड्यूस करते हैं, एक बोलते हैं प्राइमरी, दूसरा बोलते हैं सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्या होती है कि पहली बार जहां पे बैक्टीरिया अटैक करता है, और सेकेंडरी बोलते हैं कि जब उसके बाद वहां से बैक्टीरिया क्या होता है, ट्रेवल कर जाता है दूसरे ऑर्गन में, उसको क्या बोलते हैं लोग, सेकेंडरी बोलते हैं। तो पहला जो बात आया कि जैसे सबसे पहले प्राइमरी में जैसे सबसे कॉमनेस्ट लंग्स है, तो हम लोग लंग्स में भी ले सकते हैं, और प्राइमरी में जीआईटी में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। लेकिन बात हम चलते हैं यहाँ पर टिश्यू के बारे में बात करते हैं। जैसे लंग्स का ही टिश्यू की बात करें हम लोग, ये लंग्स का टिश्यू है, अल्वियोलर सेल है, यहाँ पर मैक्रोफेज है यहाँ पे। तो सबसे पहले बैक्टीरिया जब आएगी तो क्या क्या करेगी उसको पहले देख लेते हैं। तो जैसे ही ट्यूबरकुलोसिस जब आता है हमारे बॉडी में, तो सबसे पहले वो आता है, तो जो मैक्रोफेज है, टिश्यू मैक्रोफेज क्या होता है, अटैच कर जाता है, क्योंकि जो उसमें मैनोज केमिकल होती है, मैनोज कार्बोहाइड्रेट, और इस पे जो मैनोज कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी का मैक्रोफेज होती है, वो दोनों से मैच करता है। जैसे ही मैच करता है उसके बाद फिर क्या होती है, ये सेल के अंदर इंटर कर जाता है, इंटर इन सेल अपने अंदर क्या करता है, फेगोसाइट कर लेता है। फेगोसाइट बोलेंगे इसको, फेगोसाइट इन मैक्रोफेज, फेगोसाइट बाय मैक्रोफेज लिखेंगे, फेगोसाइट बाय मैक्रोफेज, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, लिखेगा यहाँ पर फेगोसाइट बाय मैक्रोफेज के द्वारा क्या होता है, फेगोसाइट कर लिया जाता है। फिर क्या होगी, जो मैक्रोफेज है वो अपने अंदर क्या करेगी, फाइब्रोसोम निकालेगी, फाइब्रोसोम रिलीज बाय मैक्रोफेज। उसके बाद क्या होगी, सेल के अंदर वो इनहेल कर गया, सेल के अंदर क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, बैक्टीरिया है,
अब कुछ बैक्टीरिया मर जाएगा, कुछ बैक्टीरिया रह जाएगा, कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर मर जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया रह जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि सम बैक्टीरिया लाइव और सम बैक्टीरिया डेथ। सम क्या हो जाएगी, डेथ कर जाएगी। तो कुछ यहाँ पर जिंदा बचे, कुछ मर जाएगी। अब क्या हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप, तो फैगोसोम क्या किया, फैगोसोम ने क्या किया, इसको मारने की कोशिश किया, कुछ बैक्टीरिया मर जाएगा, कुछ जिंदा बच जाएगा। अब क्या होगी अगली बातें कि अब क्या होगी, जो ये जो मैक्रोफेज है यह रिलीज करेगा, रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 12 रिलीज करेगी, इंटरल्यूकिन 12 रिलीज करती है। अब इसका अगला स्टेप देखिए क्या होती है, यहाँ पर सब यहाँ पर प्रोसेस हो रही है। अब इंटरल्यूकिन 12 जो रिलीज करेगी, इंटरल्यूकिन 12 ये क्या करेगा कि यह अट्रैक्ट करेगा किसको, टी लिम्फोसाइट को, अट्रैक्ट टू टी सेल, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हेल्पर सेल में, टीएच सेल बोलते हैं, टीएच सेल में कन्वर्ट कर जाएगी, इसको बोलते हैं हेल्पर सेल। तो टी सेल का कन्वर्ट करेगी, टीएच सेल में कन्वर्ट कर जाएगी। ये क्या करेगा टीएच सेल, ये रिलीज करेगा गामा इंटरल्यूकिन गामा। ये क्या होगी, इंटरल्यूकिन गामा किसको अट्रैक्ट करेगी, मोनोसाइट को, मोनोसाइट क्या हो जाएगी यहाँ पर, अट्रैक्ट हो जाएगी, यहाँ पर मोनोसाइट आएगी। मोनोसाइट क्या करेगी, अब इस बैक्टीरिया को इनगल्फ करेगी, है ना, बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करेगी, इनगल्फ करेगी। तो जैसे मारने की कोशिश करेगी बैक्टीरिया को, ये जो बैक्टीरिया मोनोसाइट इसको नहीं मार पाएगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगी, कुछ मोनोसाइट जो होती है वो जुड़ करके क्या हो जाएगी, मोनोसाइट सब जुड़ करके यहाँ पर क्या हो जाएगी, जेंट सेल बन जाएंगे। और कुछ मोनोसाइट जो होती है वो एपिथेलियोइड सेल में कन्वर्ट कर जाएगी, मल्टीन्यूक्लियस में। क्या हो गई, गौर से ध्यान दीजिए, गौर से, फिर क्या हो गई, एक बार रिपीट कर देते हैं। यहाँ तक में टीबी का बैक्टीरिया आया, मैक्रोफेज से यहाँ पर बाइंडिंग हुआ, मैक्रोफेज जो अल्वियोलर सेल्स है, मैक्रोफेज उससे बाइंडिंग हुआ, अल्वियोलर सेल फैगोसाइट किया, फैगोसोम रिलीज हुआ, फैगोसोम ने कुछ बैक्टीरिया को मार दिया, कुछ रह गया। उसके बाद यहाँ के लोकल सेल्स भी धीरे धीरे डैमेज भी हो रहे हैं। जो अभी बैक्टीरिया क्या, अब यहाँ से क्या हो रही, इंटरल्यूकिन 12 निकला, इंटरल्यूकिन 12 यहाँ पर क्या किया, लिम्फोसाइट को माइग्रेट किया, साथ साथ कुछ यहाँ पर रिएक्शन होने के कारण क्या हो रहा है, सेल डैमेज भी हो रही है और ये रिएक्शन हो रही है। इंटरल्यूकिन 12 क्या किया, इंटरल्यूकिन इसको टी हेल्पर सेल को वहां पर बनाया। टी हेल्पर सेल क्या किया कि मोनोसाइट को माइग्रेट किया, मोनोसाइट ने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, इनगल्फ भी किया, मोनोसाइट को जेंट सेल बनाया, मोनोसाइट यहाँ पर एपिथेलियोइड सेल बनाया। इस तरह से क्या हो गई, जो सेल जहां पर ये प्रोसेस हो रही है वहां पर क्या हो गई कि वहां पर बहुत सारे वहां पर जेंट सेल का फॉर्मेशन हो गई, नेक्रोसिस टिश्यू है। और इस तरह से क्या हो गई, यहाँ पर जेंट सेल होंगे, जेंट सेल यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है, जेंट सेल, और जेंट सेल के बीच बीच में क्या हो रही है, नेक्रोसिस टिश्यू भी यहाँ पर है, नेक्रोसिस टिश्यू यहाँ पर डेड हो रही है सेल्स। इसके बाद बैक्टीरिया यहाँ है अभी, और इसके अराउंड में एपिथेलियोइड सेल भी बन रहे हैं, यहाँ पर एपिथेलियोइड सेल यहाँ पर डेवलप हो रही है, सेल के जगह पे जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, यहाँ पे एपिथेलियोइड सेल आ गई, यहाँ पर एपिथेलियोइड सेल के बाद फिर यहाँ पे क्या हो रही है, लिम्फोइड सेल यहाँ पर माइग्रेट कर रही है, हेल्पर सेल में माइग्रेट कर रही है, यहाँ पर एंटीबॉडी बनाने के लिए बी लिम्फोसाइट भी आ चुकी है। और इस तरह से यहाँ पर क्या हो गई, ये जो होती है सेल को डैमेज करते जाएगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्यूबरकल या ग्रेनुलोमा कहते हैं। तो क्या क्या होगा ग्रेनुलोमा में, नेक्रोसिस टिश्यू, जेंट सेल, एपिथेलियोइड सेल, लिम्फोइड सेल, और सब मिल करके क्या बन गया यहाँ पर, अब अंदर बैक्टीरिया भी है, इसको बोलेंगे ट्यूबरकल या बोलेंगे ग्रेनुलोमा। अब क्या हो गई, लंग्स में बनेगा तो लंग्स का टिश्यू डैमेज होगी, बोन में बनेगा तो बोन का टिश्यू डैमेज होगी, अब बनते जाएगा, या फिर जीआईटी बनेगा, जीआईटी में डैमेज होगी, लिम्फ नोड में बनेगा, लिम्फ नोड के वहां पर ग्लैंड को डैमेज करेगी, यानी जहां भी बनेगा इस तरह से ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन वो करते रहेगा। अब जो बात है यहाँ पर, तो ये तो समझ गए कि बैक्टीरिया किस किस तरह से हमारे सेल से अटैच कर करके वहां पर एक लंबा सा रिएक्शन करके और एक ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन करता है। अब जो बात हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इसके डिजीज पे, कि डिजीज क्या प्रोड्यूस करेगा। तो डिजीज में तो समझ गए यहाँ पर कि जहां भी ये जाएगी वहां स्पेसिफिक ऑर्गन में, वहां पर क्या करेगा अपना, उस तरह से डिजीज को प्रोड्यूस करेगा, वहां पर मास बनाएगी, वहां पर लॉस करेगा ऑर्गन को। तो जैसे जैसे हम लोग देखें यहाँ पे कि मान लीजिए सपोज दैट इसी कारण से ट्यूबरकुलोसिस को दो ग्रुप में बांटा गया, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। WHO के अनुसार ने इस ट्यूबरकुलोसिस को दो ग्रुप में बांटा। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस मतलब कि जो लंग्स में होता है वह एक दूसरे पर्सन फैलता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो होती है, जो ग्लैंड वगैरह में होता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का सिम्टम क्या हो जाएगी, जैसे डिज्निया होगा, कफिंग होगी, हेमोटाइसिस होगा, या फिर रेस्पिरेटरी रेट अबनॉर्मल हो जाएगी, चेस्ट पेन होगा,
डेवलप करेगी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में, है ना। और उसके बाद एक्सपेक्टोरेशन भी उसी ढंग से होगी। अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में अगर सपोज दैट अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस अगर है तो उसमें क्या होगी, मान ली सपोज दैट ब्रेन में है, तो ब्रेन में होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ब्रेन में ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। अच्छा, लंग्स में होगा तो इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी कॉच इन्फेक्शन, पल्मोनरी कॉच इन्फेक्शन बोलते हैं इसको, पल्मोनरी कॉच इन्फेक्शन। क्योंकि रॉबर्ट कोच ने इस बैक्टीरिया को खोज किए थे, रॉबर्ट कोच के उसी के नाम पर कोच इन्फेक्शन। अगर बाय द वे ये वर्टिब्रा में होता है, वर्टिब्रा में, तो वहां पर क्या बोलते हैं, पॉट्स डिजीज, पॉट्स डिजीज। इसमें क्या होता है, वर्टिब्रा कैरीज हो जाती है और उसको बोलते हैं पॉट्स डिजीज बोलते हैं। अगर ये सपोज दैट बोन में गया तो, बोन में गया तो क्या बोलेंगे उसको, बोन टीवी, इसका नाम है बोन टीवी बोलते हैं। अगर ये स्किन पे गया तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ल्यूपस वल्गैरिस, ल्यूपस वल्गैरिस, इस तरह से, क्योंकि स्किन पे भी प्रोड्यूस करता है उसी ढंग से। अगर ये जीआईटी में जाएगा तो क्या करेगा, मेजेंट्रिक ट्यूबरकुलोसिस, मेजेंट्रिक ट्यूबरकुलोसिस, है ना। लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड, उसी तरह से क्या होता है, लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस, लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस। और जहां पे जिस जिस ऑर्गन में जाएगा स्पेसिफिक सिम्टम उसी ऑर्गन के अनुसार सिम्टम होगा। जैसे कैसे होता है, लंग्स में होगा तो डिजनिया डेवलप करेगी, हेमोटाइसिस डेवलप करेगा, चेस्ट पेन होगा, रेस्पिरेटरी डिजीज करेगी। तो इस तरह से सबको ऑर्गन में जहां जहां ऑर्गन में होगा स्पेसिफिक ऑर्गन में डिजीज प्रोड्यूस करेगी। कुछ जो सिम्टम कॉमन है वो क्या होती है, जैसे फीवर, इसे क्या होगी, फीवर होगी। और फीवर कैसा फीवर होगी, जनरली इसमें जो होता है इवनिंग आइज टेम्परेचर होती है, रात के समय फीवर बढ़ता है, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म इवनिंग टाइम में ज्यादा होता है, ठंडा में ज्यादा होता है, इसलिए इवनिंग राइज टेम्परेचर बोला जाता है। दूसरा क्या हो गई, स्वेटिंग, स्वेटिंग, टीबी का जो पेशेंट होता है उसका बॉडी जो है ना हर समय स्मेल करते रहता है, अमोनिया की वजह से, फीवर के कारण से होते रहता है उसमें। और टीबी का बैक्टीरिया जो होता है अल्बुमिन को लॉस करता है, इसलिए क्या हो जाएगी, अल्बुमिन को खाता है इसलिए वेट लॉस होगी। याद रखेंगे, क्या करेगा वो, वेट को लॉस करता है। क्यों, अल्बुमिन को यूज करता है, प्रोटीन को यूज करता है, इसलिए बोले ना वेट लॉस, क्षय बीमारी बोलते हैं इसको हम लोग। इसके बाद अगला क्या होता है इसमें, वेट लॉस। इसके बाद फीवर आएगी, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगा इस पेशेंट को, भूख एकदम कमी हो जाएगी। तो ये जनरली 4 सिम्टम जो होता है बहुत कॉमन मिलेगा इसमें, है ना। चार सिम्टम बहुत कॉमन होता है टीबी के लिए। तो अब जो बात हो रही है टीबी तो समझ में आ गया हमें। अब जो बात आती है इसको पता कैसे लगाएंगे इस बैक्टीरिया के लिए, तो सबसे पहला जो इसको जांच करने के लिए तरीका है वह है AFB। अब AFB कहां से जांच करेंगे, AFB यह देखना पड़ेगा हमको, AFB ऑफ, AFB फ्रॉम, AFB किसके लिए, फ्रॉम, कहां से कर सकते हैं, या तो स्पूटम अगर निकलेगा तो स्पूटम से कर सकते हैं, अगर बायोप्सी, बायोप्सी अगर होगा कहीं से तो बायोप्सी मटेरियल से कर सकते हैं। जैसे आप CSF से ले सकते हैं, कहीं से बायोप्सी मटेरियल से ले सकते हैं, तो स्पूटम से भी कर सकते हैं, बायोप्सी से ले सकते हैं, पॉज से ले सकते हैं। तो यही जांच करते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या मिलेगी, ऐसा एक फोकस देखेंगे माइक्रोस्कोप में, उस माइक्रोस्कोप में क्या दिखाई देगी, रॉड शेप का पिंक कलर का बैक्टीरिया दिखाई देगी। कैसे, इसके लिए क्या करते हैं, ये पिंक कलर का कैसे होगी आप बता देते हैं। पिंक कलर का क्या होगा, पिंक कलर रॉड शेप, ये कैसे होगा कि जब हम स्पूटम लिए हम लोग स्लाइड पे, तो स्पूटम जब लेते हैं, AFB आप देख लीजिए, जेनेस ने बताया था इसको। इस स्लाइड पे हम लोग क्या करते हैं, स्फीयर बना लिए, स्फीयर बनाने के बाद इसमें लोग क्या करते हैं, कार्बन फ्रूस्टिन डालते हैं। कार्बन फ्रूस्टिन रेड कलर का होता है। उसके बाद इसको हम लोग क्या डालते हैं, इस पे H2SO फोर्सेस को वॉश कर देते हैं। कार्बन फ्रूस्टिन डालते हैं लोग वार्म करके, थोड़ा स्टीमी जैसे होने लगता है, छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग H2SO फोर्सेस उसको डिकलाइज करते हैं। इसके बाद मिथिलीन ग्रुप डालते हैं जो काउंटर स्टेन जिसको बोलते हैं, और उसका स्टेन करके, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ जेंट सेल दिखाई देने लगेंगे, जेंट सेल होंगे यहाँ पर। फिर क्या होंगे, यहाँ पर एपिथेलियल सेल में मिलेंगे, इसमें कहीं कहीं पे एपिथेलियल सेल। फिर क्या मिलेंगे, नेक्रोस टिश्यू मिलेंगे यहाँ पर, है ना, नेक्रोस टिश्यू। इस तरह से हमारे फोकस में बैक्टीरिया भी दिखाई देगा, बैक्टीरिया के साथ साथ एपिथेलियल सेल, जेंट सेल, नेक्रोस टिश्यू, फाइब्रिन्स, ये सब सब्सटेंस यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट जो हम लोग जांच जो करते हैं हम लोग इसके लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, वह है ADA टेस्ट, ADA, एंटी डीएमिनेज टेस्ट बोलते हैं। ये रिपोर्ट में क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अगला जो जांच कराते हैं जीन एक्सपर्ट एग्जामिनेशन, जीन एक्सपर्ट एग्जामिनेशन, इसमें क्या रिपोर्ट में आ जाएगी, पॉजिटिव। जो हम लोग जांच करते हैं ये स्पूटम जांच करते हैं। अगला जो जांच आता है वो है
टीबी गोल्ड ये क्या आएगी पॉजिटिव। अगला है पीसीआर फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी। इसके बाद फिर क्या कराते हैं हम लोग एलाइजा फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एलाइजा फॉर कॉच बोलते हैं, एलाइजा फॉर कॉच IgM ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव। आजकल ये नहीं होता है, याद रखेंगे। अगला है एमटी टेस्ट मंटू टेस्ट, ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव। मंटू टेस्ट का दूसरा नाम पीपीडी टेस्ट होती है, पीपीडी टेस्ट ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव। इसके बाद फिर क्या हम लोग करा सकते हैं अगला कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये स्पुटम से कर सकते हैं। कैसे करते हैं, क्या आ जाएगी ग्रोथ ऑफ टीबी का बैक्टीरिया, है ना, ये रिपोर्ट में आ जाएगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे फिर अगला नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में क्या कराएंगे टीएलसी क्या रहेगी इंक्रीज बराबर रहेगा, डीएलसी में क्या रहेगी लिम्फोसाइट बढ़ा रहेगा या मोनोसाइट बढ़ा रहता है, डीएलसी में लिम्फोसाइट या मोनोसाइट बढ़ा रहेगा। अगला क्या कराएंगे ईएसआर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईएसआर क्या रहेगा बढ़ा रहेगा, टीबी के बैक्टीरिया में ईएसआर बढ़ जाता है। ये सब हम लोग जांच करा लेते हैं। अब जो बात आते हैं ट्रीटमेंट का, तो इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए जो होता है होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट करते हैं क्या हम लोग कलकड़िया फ्लोर देते हैं या ट्यूबरकुलम चलाते हैं। कलकड़िया फ्लोर जो होता है टीबी का जब ठीक हो जाता है बैक्टीरिया उसके बाद भी हम लोग कलकड़िया फ्लोर चलाते हैं। इसके बारे में हम लोग टीबी का जो पढ़ाएंगे प्रोवेट बात बताएंगे इसके बारे में। इसके बाद हम लोग जो एलोपैथी दवा में क्या चलाते हैं रिफाम्पिसिन है, आइसोनियाजाइड है, इथाम्ब्यूटोल है, पाइरोक्सिन है, पाइरोजिनामाइड है। देखिए ये जो दवाई चलाते हैं हम लोग, इसके बाद अगर बाई द पेशेंट अगर फेलियर होता है तो दूसरा फेज में स्ट्रेप्टोमाइसिन चलाते हैं। अगर ये भी फेलियर होता है जिसको MDR टीबी कहते हैं तो उस केस में क्या होती है कभी टीबी का बैक्टीरिया रेसिस्ट हो जाता है टीबी से मेडिसिन से, तो उसे फिर अलग अलग मेडिसिन चलाते हैं अकॉर्डिंग टू कल्चर से के अनुसार, जैसे कानामाइसिन है, वोल्कामाइसिन है, इस तरह का मेडिसिन उसमें फिर चलाया जाता है। तो ये था मेरा माइक्रो ट्यूबरकुलोसिस पे एक छोटा सा लेक्चर। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो इसमें कमेंट करेंगे। थैंक्स।